हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम विघ्नेश है और क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा, आज का टॉपिक एक जेनरिक कंटेंट है फॉर बिगिनर्स जो हमेशा सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना चाहिए। सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान है और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान है। एक प्लेन सिंपल टॉपिक है जो बिगिनर्स हैं, लाइक आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी बढ़ते जा रहा है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि मुझे भी मार्केट में आना है लेकिन कैसे आऊँ, टाइम नहीं है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करूं या फिर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम शैल आई गो विद म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो आज का टॉपिक इसी पे है, हम इसी पे डिस्कस करेंगे। एकदम क्रिस्प कंटेंट होगा, ठीक है, एक बेसिक जेनरिक कंटेंट होगा। एंड अगर आप क्वांट्सएप में नए हो, अब तक अगर आपने क्वांट्सएप का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, सो लेट मी टेल यू, इंस्टॉल द एप्लीकेशन एट द से इमीडिएटली इंस्टॉल करिए। एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू आस्क मी, इमीडिएटली जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना, आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है। सो क्वांट्सएप में आपको पता है 70 से 80 टूल्स है, 25 टूल्स के एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। Okay, so that will definitely help you to improvise your trading. Apart from that, if you want to know more about the proprietary tools and all, so what you can do is I have given you the link of वीडियो लाइब्रेरी। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। You can click on that link, it will automatically redirect you to the video library page, or else if you have logged into the application, just click on learn। सेल्फ लर्निंग के अंदर में वीडियो लाइब्रेरी है। ओके, सो हियर इफ यू चेक, वीडियो लाइब्रेरी इज बेसिकली द बैंक्स ऑफ वीडियोस। यहाँ पे आपको क्वांट्सएप के सारे टूल्स मिल जाएंगे, 70 से 80 टूल्स हैं। यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर दीज टूल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द टूल्स एज सच, लाइक से फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रोप्राइटरी टूल्स के बारे में जानना है, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेगी। तो सारे टूल्स हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज वाइल एक्सप्लोरिंग द टूल्स, आप इमीडिएटली हमको हेल्पलाइन नंबर दिया है, यू कैन इमीडिएटली contact us. Okay, so now let's get into the topic, that is equity versus mutual funds। इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स आज का टॉपिक है। सो इसके अंदर हम कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट अपना होगा, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। सो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हो ना यूजुअली, सो आपका पैसा कैसा होता है, एक पर्टिकुलर चीज में नहीं लगता है। ओके, सो जो म्यूचुअल फंड्स वाले पैसा जिसमें लगाते हैं, सो कैसा होता है, आपका पैसे का जो एक्सपोजर होता है ना, दैट इज इन वेरियस एसेट क्लास यू कैन से। ओके, सो काफी बैलेंस्ड होता है। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी एज सच, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको करना है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल आई वुड से, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च एंड ऑल। करेक्ट, एक कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक को पिक करना है, एंड ऑल्सो काफी एक्टिव मैनेजमेंट लगेगा व्हेन इट कम्स टू इक्विटी। अगर इक्विटी में आपको डाइवर्सिफाई करना है, सो इट इज अ टीडियस प्रोसेस, कैपिटल भी ज्यादा लगेगा एंड आपको काफी ज्यादा समय भी देना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन इज वन सच पॉइंट विच आई वुड से इट इज इन द फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड्स व्हेन इट कम्स टू अ रिटेलर। करेक्ट, एक रिटेलर अगर चाहता है कि मेरा पैसा एक ही जगह में ना लगे, वेरियस एसेट क्लास में वगैरह लगे, एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में उसको वो चीज काफी आसानी से मिल जाता है। ओके, सो अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है ना, अपना मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, so when it comes to management, mutual funds are managed by highly qualified professionals।
ओके, सो काफ़ी CFA या CA लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज CFA पीपल, सो वो लोग एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर होता है। ओके, सो वहां पे आपको काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मिलेगा, आपका पैसा कहां पे लग रहा है उसके पीछे दिन रात का रिसर्च होता है। ओके, सो इट इज नॉट लाइक कि आंख बंद करके हाँ कहीं पे भी पैसा लगा दिया, बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी एंड व्हेन यू आर मैनेजिंग योर ओन पोर्टफोलियो, maybe you won't be equipped with the enough resources to look in for the stocks कि किस पे मुझे पैसा लगाना चाहिए, करेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, अगेन आई वुड से रिसर्च का टाइम नहीं होगा, करेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइट बी वर्किंग पीपल, सो रिसर्च का उतना टाइम मिलेगा नहीं। सो सेल्फ मैनेजमेंट थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स आपको काफी ज्यादा वहां पे प्रोफेशनलिज्म मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट अस गो एंड चेक आउट द थर्ड पॉइंट। ओके, सो थर्ड पॉइंट है अपना कॉस्ट। कॉस्ट किस पे ज्यादा लगता है? सो वे टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, यहां पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड लोड लगता है, जो हमने इसके पहले एक और वीडियो डाला था, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो चीज लगता है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो इसमें होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता है अपने को, करेक्ट, जो फंड को एक्टिवली मैनेज करना है उसके लिए कॉस्ट लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, आप बोल सकते हो कि कॉस्ट कंपोनेंट थोड़ा कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे कैसा है, आपको एक्टिवली मैनेज करने का कोई पैसा नहीं लगता, यू आर मैनेजिंग योर ओन पोर्टफोलियो, करेक्ट, एंड आपने होल्डिंग करने के लिए, से फॉर एग्जांपल यू हैव बॉट अ स्टॉक एंड यू आर होल्डिंग इट, सो कंटिन्यूसली उसको होल्ड करने के लिए आपको कोई पीरियडिकली कोई फीस नहीं देना पड़ता है, करेक्ट, यू हैव बॉट इट एंड यू हैव केप्ट इट इन योर पोर्टफोलियो। वहां पे कैसा, खाली आपको खरीदने बेचने का जो कुछ टैक्स लगता है, से फॉर एग्जांपल STT लगता है वहां पे, ओके, सो ब्रोकरेज लगता है, सो वो कुछ छोटा मोटा कंपोनेंट होता है, सिर्फ उतना ही इन्वॉल्व होता है, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉस्ट। नाउ लेट अस गो एंड चेक आउट द फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट है अपना लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी की बात करूं तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी आई वुड से स्लाइटली कम है, नॉट स्लाइटली कम, अगर आप इक्विटी के साथ कंपेयर करोगे तो लिक्विडिटी इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड इज लेस एंड इन केस ऑफ इक्विटी इट इज मोर, बिकॉज इक्विटी में अगर आप देखोगे तो 9:15 से 3:30 तक बाजार खुला ही रहता है, मुझे जब चाहे मैं खरीदूंगा, जब चाहे मैं बेच सकता हूं। बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, योर ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड एट द एंड ऑफ द डेज NAV, ओके, जो दिन का आखिरी NAV होता है, ओके, डेज एंड पे जो भी NAV होता है उसी पे आपका प्रोसेस किया जाता है, ओके। सो बट इक्विटी में ऐसा नहीं है, आपको 12 बजे बेचना है 12 बजे बेचो, आपको 2 बजे बेचना है 2 बजे बेचो, जब चाहो आप जो भाव पे चाहो आप बेच सकते हो। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, डे के एंड पे जो NAV होता है उसी पे आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न, ओके, रिस्क एंड रिटर्न। अगर हम बात करें रिस्क एंड रिटर्न की, तो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, एज वी स्पोक ऑलरेडी अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, पैसा बहुत सारी चीजों में बट के अपना लगता है, करेक्ट, इट इज नॉट इन्फ्यूज्ड इन एनी वन पर्टिकुलर स्टॉक, एनी वन पर्टिकुलर एसेट क्लास, ऐसा पैसा नहीं लगाया जाता, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो काफी हद तक आई वुड से बैलेंस्ड रहता है, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, say for example if an individual is managing his own equity, so the problem arises, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन का उतना स्कोप नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च टाइम और से लैक ऑफ कैपिटल एज सच। सो जो रिस्क और रिटर्न की हम बात करते हैं, हाँ, रिटर्न की अगर आप बात करो तो इक्विटी हैज द हाइयर पोटेंशियल एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, जहां पे म्यूचुअल फंड आपको सालाना 12 से 15% तक दे सकता है, 20% दे सकता है, वहीं पे इक्विटी अगर आपको चाहे तो 50%, 100% रिटर्न्स भी दे सकता है, कुछ कुछ स्टॉक्स तो 200% भी एनुअली देते हैं, करेक्ट। सो रिटर्न्स की बात करें तो वी वुड से इक्विटी इज बेटर, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्क वी हैव टू गिव अ स्लाइट एज टू म्यूचुअल फंड्स एज कंपेयर टू इक्विटी, करेक्ट। अभी सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं
तो म्यूचुअल फंड्स में कौन पैसा लगाता है? जिनका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, लाइक मुझे 20 साल बाद मेरे बच्चों के शादी के लिए इतना सरप्लस जमा करना है, मुझे मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए इतना पैसा जमा करना है. सो दोज आर द पीपल हु यूजुअली गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, जो एसआईपी करते रहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल बाद कंपाउंड होकर अच्छा खासा पैसा आता है. बट जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, लाइक मुझे हफ्ते में इतना पैसा चाहिए, मुझे महीने का इतना निकालना है, दे यूजुअली रिजॉर्ट टू इक्विटी. ओके, सो मोस्टली अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में जो जिनको ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, जिनको हैंड्स ऑफ रिसर्च अप्रोच करना होता है, लाइक से मुझे कंटिन्यूसली डेस्क पे बैठ के कोई ना कोई रिसर्च करते रहना है, मुझे नहीं जमता है या फिर मुझे उतना टाइम नहीं है, तो आई विल यूजुअली रिजॉर्ट टू म्यूचुअल फंड. बट जिसको रिसर्च करना पसंद है, जिसका अच्छा स्किल है, जिसका टेक्निकली काफ़ी अच्छा, जो आदमी अगर टेक्निकली कोई इज a good fellow when it comes to technical analysis or say a fundamental analysis, तो they usually go for equity because उनको पता है कि कौन सा काउंटर कौन से लेवल से चलने वाला है. तो they will buy, they will sell, they will keep on transacting and they will try to mint money frequently. Correct? So it is, I won't give any edge to either say आप long term इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव करो या फिर आपका से फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट टर्म आपका ऑब्जेक्टिव है. सो दैट इज प्योरली सब्जेक्टिव. ओके, किसी का इरादा होगा नहीं मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, किसी का इरादा होगा कोई शॉर्ट टर्म के लिए करना है. सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म पर्सन, इफ योर गोल इज फॉर से नेक्स्ट 15 और 20 ईयर्स, गो विथ म्यूचुअल फंड. इफ योर गोल इज से मुझे शॉर्ट टर्म जल्दी जल्दी करना है, तो दैट इज इक्विटी. ओके, अभी हम आखिरी पॉइंट देखते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग. अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एज पर द नॉर्म्स म्यूचुअल फंड्स को पीरियडिकली अपने होल्डिंग्स का डिस्क्लोज करना होता है. दे हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर ऑफ देयर होल्डिंग्स, लाइक किस में पैसा लगा हुआ है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इक्विटी एज वेल, अगर मेरा पैसा किसी कंपनी पे लगा हुआ है तो उस कंपनी का जो फिनेंशियल रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑल होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली कंपनी, अभी रिजल्ट आते रहता है कंपनी का, या फिर एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखो तो साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करती है. बट देयर इट इज अप टू द इंडिविजुअल टू रीड एंड इंटरप्रेट इट कि क्या है क्या नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स एवरीथिंग इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट आई वुड से, बिकॉज वहां पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनका जो कुछ भी है, से फॉर एग्जांपल मेरा सालाना मेरा इतना रिटर्न्स था, मेरा इतना कॉस्ट लगा है, मेरा पैसा किस पे लगा है, एवरीथिंग दे आर सपोज टू रिपोर्ट इट. ओके, सो दे यूजुअली रिपोर्ट इट एंड वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है हम बोल सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू इक्विटी आल्सो इट इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट बिकॉज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑल. बट एज एन इंडिविजुअल जो काफी अगर एजुकेटेड नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीड एंड इंटरप्रेट इट एंड बेस्ड ऑन दैट टू टेक डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू होल्डिंग दैट कंपनी और टू एग्जिट एंड ऑल. ओके, सो आई होप आपको समझा होगा इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है. सो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर विजन, यू कैन चूज आपको किस में जाना है. ठीक है, सो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए स्टे ट्यून. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स एवरीवन.